जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस के क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसियां हैं, उनकी नज़र इसरो पर टिकी हुई है। चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 के सफलतापूर्वक मिशन के बाद इसरो अब शुक्र ग्रह के रहस्य को जानने की तैयारी में लगा हुआ है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब धरती की छोटी बहन कहे जाने वाले ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह के मिशन पर काम कर रहा है। इसे दिसंबर 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की रेस में शामिल हो गया है जिन्होंने धरती के सबसे करीबी ग्रह यानी शुक्र ग्रह तक अंतरिक्षयान भेज चुके हैं। शुक्रयान शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। भारत के शुक्रयान मिशन के बारे में डिटेल से पहले हम आपको बता दें कि आखिर शुक्र ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जो तमाम देश उसका अध्ययन कर रहे हैं। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है शुक्र ग्रह, जो इतने सारे देश की एजेंसियां इस पे अध्ययन कर रही हैं। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह माना जाता है जहां जीवन था। कभी वह बिल्कुल धरती की तरह हुआ करता था। आकार में देखने में भी वो धरती के जैसा ही है। धरती की तरह वहाँ पर भी सागर, महासागर हुआ करते थे। वहाँ की जलवायु भी एकदम धरती के जैसी ही रहती थी। लेकिन अब शुक्र ग्रह पर जीवन के लायक कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 475 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान इतना ज़्यादा है कि शीशे तक को पिघला सकता है। वीनस का वातावरण बहुत ही जहरीला है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा भरा पड़ा हुआ है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से घिरा हुआ है। इन्हीं सब के कारण वहाँ पर जीवन यापन होना संभव ही नहीं है। शुक्र के वातावरण का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। कभी सोलर सिस्टम का पहला जीवन वाला ग्रह शुक्र आज नरक की तरह क्यों हो गया है? क्यों यहाँ पर जीवन अब संभव नहीं है? क्यों यहाँ पर कोई रह नहीं सकता है? दुनिया भर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्हें इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस के अध्ययन से धरती पर जीवन के संभावित जो विनाश है उसको टाला जा सकता है, क्योंकि पहले शुक्र ग्रह पे भी जीवन यापन माना जाता है कि था, क्योंकि वो पृथ्वी की तरह ही ग्रह था। वहाँ पे भी सब कुछ सागर, महासागर, जलवायु वैसे ही थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह पर जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादल हैं जिसपे कोई जीवन जी पाया ही नहीं जा सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारत का जो वीनस मिशन है उसमें क्या होगा। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ ने कहा है कि वीनस मिशन पर कई सालों से काम चल रहा था और अब स्पेस एजेंसियां शुक्र तक ऑर्बिट भेजने के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, सारे प्लान भी तैयार हैं, लागत की तैयारी भी हो चुकी है। भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास आज ये क्षमता है। भारत के वीनस मिशन के औपचारिक तौर पर शुक्रयान मिशन नाम दिया गया है। औपचारिक तौर पर अभी ये नाम दिया गया है। जिस तरह मून मिशन को चंद्रयान, मार्स मिशन को मंगलयान नाम दिया गया था, उसी तरह इसरो के वीनस मिशन को शुक्रयान नाम दिया जा सकता है। चलिए साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि ये मिशन कब तक लॉन्च होगा और इसके पीछे का क्या रहस्य है। भारत दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि उस वक्त जो हमारा अर्थ है और वीनस है, इनकी जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि स्पेस क्राफ्ट को वीनस तक पहुंचाने में कम से कम फ्यूल लगेगा। अगर दिसंबर 2024 में ये लॉन्चिंग नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो फिर इसके 7 साल बाद यानी कि 2031 में इस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति बन पाएगी। हालांकि इसरो के ने अभी तक आधिकारिक तौर पर वीनस मिशन के लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं की है। आखिर वीनस मिशन को भेज के क्या जानकारी जुटाना चाहते हैं? वीनस मिशन के लिए जिन एक्सपेरिमेंट की योजना बनाई गई है, उनमें सतह की जांच करना, सतह के निचले भाग की जो परतें होती हैं उनकी जांच करना, शुक्र ग्रह पर कहाँ कहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है, किस तरह का लावा वहाँ है, कैसा वहाँ का वातावरण है, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, यानी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है।
शुक्रयान का इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या है? तो शुक्रयान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो है उसका डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसे इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए तैयार किया गया है। ये रेडार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से 1989 में लॉन्च किया गया मैगलन ऑर्बिटर मिशन के रेडार से 4 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन का है। शुक्रयान के लिए GSLV-M के सेकंड या फिर उससे भी ताकतवर GSLV-M के थर्ड लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही हम आपको बताते चले कि सबसे पहले वीनस मिशन को जिस कंट्री ने भेजा था वो थी अमेरिका, और किस ईयर में भेजा था तो वो था 1962 में। तो आपको वीनस मिशन से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।